हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यह है हम्पी का गेट और आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ कर्नाटक के शानदार विजयनगर की राजधानी हम्पी में। सिटी ऑफ रुइंस के नाम से भी जानी जाती है और ये 3री शताब्दी के शानदार सबूत यहाँ पर आपको देखने को मिले। हम्पी की इन यूनेस्को साइट्स को अगर आप घूमना चाहते हैं तो ऑटो से जाना ज़्यादा सुविधाजनक होगा। तो पहुंच गए हम सबसे पहले शिव मंदिर में और नरसिम्हा मंदिर बना हुआ, और ये है नरसिम्हा मंदिर जिसमें भगवान सर सिंह रूप में और धड़ जो है वो मनुष्य रूप में है। नरसिम्हा मंदिर पूरे हम्पी में आपको पत्थर रॉक स्टोन्स दिखाई देंगे। वो कहते हैं वॉल्केनिक स्टोन्स हैं और माइथोलॉजिकल रूप में बाली सुग्रीव की लड़ाई में ये पत्थर यहाँ रास्ते में हम अब हम हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था और इस केले के रेशे से साड़ियाँ भी बनी। ये देखिए एक स्नान कुंड है। यहाँ पर राज दरबार के मंच बने हुए हैं और साथ ही ये एक द्वार बना है जिसमें ऊपर से बिगुल बजा करके किसी के आने का भव्य स्वागत किया जाता था। ऐसा हमारे गाइड ने बताया। जो हमारा ऑटो वाला था वो हमारा गाइड भी था। और अब हम पहुँचे प्रसन्न शिव मंदिर में, जो कि भूमिगत मंदिर है। इसको एक्सकेवेशन साइट में निकाला गया है और यहाँ पर अधिकतर पानी भरा रहता है और बारिश के मौसम में तो ये मंदिर पानी में डूब जाता है। लेकिन बड़ा ही रहस्यात्मक मंदिर लगा और बहुत पुराना है, इस वजह से थोड़ा जीर्ण शीर्ण सा भी हो रहा था और अंदर बहुत अंधेरा था, अजीब सी स्मेल थी, कुछ बहुत ही एक अजीब सी फीलिंग यहाँ पर हुई। पर क्योंकि हमारी धरोहर है तो हमने उसका आनंद लिया। अंदर तक हम गए, किसी तरह से पानी के ऊपर पैर रख कर के पानी में हम किसी तरह हमने अंदर जाकर शिवलिंग का दर्शन किया। वहाँ जा नहीं सकते भाई। फोर्टीन सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर की राजधानी हुआ करता था हम्पी, और ये बहुत ही समृद्ध शहर माना जाता था, जहाँ पर बहुत सारे मंदिर और बहुत सी फार्म्स मार्केट्स थे और यहाँ पर बहुत अधिक व्यापार हुआ होता था, जिसमें कि पुर्तगालीज और पर्शियंस आकर के व्यापार करते थे। ये यहाँ का ओपन म्यूज़ियम था जो हमने रास्ते में चलते चलते देखा। उसके बाद हम आए यहाँ पर कमल महल में और रानी के महल का अधिष्ठान था ये, जो उनका अंडरग्राउंड बेसमेंट था उसका ये चबूतरा ही बचा है। ऊपर के बिल्डिंग तो अब नहीं है, स्मारक सब खंडहर हो चुके हैं। और ये है उनका वॉच टावर, जहाँ से जनान घर में लोग कौन आ रहा है कौन नहीं उसका लेखा जोखा रखा जाता था, देखभाल रखी जाती थी। और ये है लोटस महल, जो कि लोटस के आकार का है और बहुत खूबसूरत शिल्प कला का नमूना है ये। यह है लोटस महल, जो कि लोटस के आकार का है और यहाँ पर रानियाँ बैठती होंगी और पूरी फुल हवा है, किसी पंखे एसी की ज़रूरत नहीं। आराम से आप एसी का मज़ा ले सकते हैं। सब तरफ दर बने हुए हैं, बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते अगर आप हम्पी में हैं तो। हम्पी आने का सबसे अच्छा मौसम है मानसून का, जब यहाँ पे थोड़ा ठंडा हो। हम लोग अक्टूबर में गए, लेकिन शायद ये मौसम हमारे लिए उतना सही नहीं था क्योंकि धूप और गर्मी काफ़ी थी।
लेकिन फिर भी हमने बहुत एंजॉय किया और हम 2 दिन में भी पूरा नहीं घूम पाए। हमें एक बार फिर से हम्पी आना पड़ेगा। मेरे पीछे आपको हाथीशाला दिखाई दे रही है, जहाँ पर राजा के 12 हाथी रखे जाते थे और जो उनकी उच्च कोटि के हाथी थे, यहाँ से फिर उनको राज्य में ले जाकर उनका प्रशिक्षण किया जाता था। इतना खूबसूरत और समृद्ध साम्राज्य जिसे बहमनी सुल्तानों ने तोड़ दिया। ये साम्राज्य कला और विज्ञान का एक साथ संगम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन क्रूर युद्धों ने और विरोधियों ने इसको तोड़ के इसकी खूबसूरती को समाप्त कर दिया। अब केवल रुइंस बचे हैं, लेकिन ये खंडहर भी, इनको देख करके ऐसा लगेगा खंडहर बता रहे हैं, इमारत बुलंद थी। हाथियों को गर्मी ना लगे इसलिए सारे दरवाजे एक ही लाइन में बने थे। इस महल को रंगा महल बोलते हैं और इसको अभी म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। टूटे फूटे अवशेष जो हैं उनको यहाँ पर सहेज कर रखा गया है, लेकिन इसकी अपनी शिल्पकला देखने लायक है। इस साम्राज्य की शिल्प और वास्तुकला अपने आप में एक नायाब उदाहरण है। ये साम्राज्य अपने इन रुइंस के साथ साथ रामायण की कहानियों से भी संबद्ध है और माना जाता है कि राम जब वन को गए तो किष्किंधा कांड की सारी गतिविधियां यहीं पर हुई। यहाँ किष्किंधा पर्वत भी है, जहाँ पर बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ और बाली को मार करके सुग्रीव को उन्होंने राजा बनाया किष्किंधा का। और ये जो पत्थर हैं वो शायद उस युद्ध में काम आए, ऐसी कहानियाँ हैं। शबरी, मातंग पर्वत, मातंग ऋषि, ये सब कहानियाँ भी यहाँ जुड़ी हुई हैं। इस साम्राज्य में 2 डायनेस्टी आई, जिसमें था एक संगम डायनेस्टी जो कि 1422 में आई। उसने यहाँ पर बहुत से मंदिरों का निर्माण कराया। उसके बाद कृष्णदेव राय ने बाकी शिल्प कार्य करवाया। कृष्णदेव राय और तेनालीरामन, ये सब कहानियाँ आपने सुनी ही होंगी। ये एक बहुत बड़ा हनुमान मंदिर था जिसके अंदर मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में नहीं थी, बाहर वो शिला पर उकेरी हुई रखी हुई थी। अब हम स्मारकों के दूसरे परिसर में पहुँचे। यहाँ पर एक शिला द्वार रखा था जो कि एक ही शिला से बना हुआ था। इसको उकेर करके इसमें किस तरह से उनकी हिंजेस बनाई हुई थी वो देखने लायक थी। ये है महानवमी टिब्बा। यहाँ पर राजा कृष्णदेव राय नवमी के दिन बैठ करके दरबारियों से सलाह मशवरा करते थे। ये एक स्नान गृह था। काले पत्थर की पुष्करनी, इसको देखने के लिए मैं बहुत लालायित थी। ये है पुष्करनी जो कि काले पत्थर से बनी हुई है और इसमें पानी बाहर से लाया गया है। ना तो ये पत्थर यहाँ मिलते हैं और ना यहाँ पर पानी है, और ये धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग किया जाता था। ये है हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा। इस समय यहाँ स्कूलों के बच्चे भी आए हुए थे, शायद वो हिस्टोरिकल विजिट के लिए आए होंगे। वो सब कुछ पेपर्स पर नोट कर रहे थे और पूरा नज़ारे का आनंद उठा रहे थे। इसका शिल्प देखिए कितना खूबसूरत है, कितने सुंदर तरीके से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। क्वींस बाथ, ये एक एंशिएंट रूइन है और उनके बीच में एक ऐसा स्मारक बना हुआ है जो कि उस समय की कला का नमूना है। इतना एलिगेंट, इतना फंक्शनल स्ट्रक्चर है
और ये एक हिंदू और इस्लामिक शिल्प का नमूना है, उसका परफेक्ट ब्लेंड है। यहाँ पर रानियों का आप इसको स्विमिंग पूल कह सकते हैं। ये देखिए नाली बनी हुई है, इसमें से पानी इस पूल में डाला जाता था और इसमें बैठ कर के रानियाँ स्नान करती होंगी। दर बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर इसका था। क्वींस बाथ, पूरे हम्पी में हेक्टेयर्स में ये सारे स्मारक फैले हुए हैं। जगह जगह आपको ये रूइंस देखने को मिलेंगे। जहाँ तक हर एक स्मारक तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल है। अपने व्हीकल से या तो आप 2 व्हीलर्स ले लें तब जा सकते हैं, और सबसे अच्छा है अगर आप ऑटो ले लें तो बहुत बजट फ्रेंडली रहेगा। 1000 रुपये में हमको ये पूरे स्मारक हम देख पाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की ट्रिप पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। गुड बाय।